अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने मुशर्रफ की वापसी पर हाँ क्यों की है, इसके पीछे क्या राज है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे जनाब इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद में वकला से खिताब किया है, यानी हाई कोर्ट बार की दावत पर वो गए हुए थे, वहाँ पर उन पर क्या बीती वो आपको स्टोरी बताएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो फ़ौज से जो टकराव गुज़श्ता 2-3 दिन से हमें बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। DGISPR 2-3 दफ़ा बयान दे चुके हैं और फिर जवाब में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के दीगर लोग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक तसादुम जिसका आज इम्कान था, अल्लाह का शुक्र है वो टल गया है, इस पर बात करेंगे। और ये जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग जिस तरह इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे केसेस भी इनके खिलाफ खुल रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी, अगर होगी तो कब होगी और अब तक क्यों नहीं हुई, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि एक बड़े तसादुम का ख़तरा टल गया है। वो ख़तरा कैसे टला है? वो ख़तरा ऐसे टला है कि आज इस्लामाबाद में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उन्होंने इमरान खान साहब को खिताब की दावत दे रखी थी और इमरान खान साहब ने वहाँ आना था। और आज ही के रोज़ मरीम नवाज शरीफ साहबा की नैब के जो केसेस हैं उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। तो जब दो बड़े सियासी लीडर किसी एक जगह पर जा रहे हैं और वो एक दूसरे के इंतहाई खिलाफ भी हों, तो जहाँ पर लीडर जाते हैं वहाँ पर फिर उनके साथ कारकुन भी जाते हैं, फिर नारेबाजी भी होती है और फिर अमूमन इस चीज़ का इम्कान पाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी तसादम हो सकता है। आजकल वैसे भी कुछ गर्मी की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ सियासी हालात की वजह से लोग वैसे ही बड़े तपे हुए हैं और सियासी कारकुन जो है अगर उनको ऐसा मौका मिल जाए तो वो फिर चूकते नहीं हैं। लेकिन ये अल्लाह का करम हुआ, इसमें एक ये इत्तफाक, ये अल्लाह का ही करम है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा अदालत में पेश हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक करने के बाद वो जब वहाँ से जा चुकी थी तो उसके बाद इमरान खान साहब तशरीफ़ लेकर आए। सो ये एक तसादुम जो है वो इम्कान था वो टल गया। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज वहाँ पर जो गुफ्तगू की वो एक हम ये कह सकते हैं कि कुछ सफाइयाँ थीं, कुछ वजाहतें थीं कि इन्होंने हुकूमत क्यों ली और अब इस वक्त मुआशी हालात क्या हैं, इनके ज़िम्मेदार कौन है। जैसा कि उन्होंने वो पहले भी कहती रहती हैं कि जी ये IMF के साथ जो डील इमरान खान साहब करके गए थे उसके वो उस डील को पूरा करना हुकूमत की मजबूरी है, क्योंकि IMF को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि किस ये हुकूमत थी, कौन सा वज़ीर-ए-आज़म था, कौन सा वज़ीर ख़जाना था, वो तो जानते हैं पाकिस्तान को। तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम उनसे पीछे हटते हैं तो फिर दुनिया भर में पाबंदियाँ लग जाती हैं। इस पर उन्होंने बात की थी और फिर उन्होंने कहा था कि हमने अगर ये बदनामी सारी अपने सर पर ली है तो सिर्फ इस वजह से ली है कि जी हम पाकिस्तान को चलता हुआ देखना चाहते हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं थी कि ऐसे अनपॉपुलर फैसले लेकर उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं। और फिर इलेक्शन के वाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये इलेक्शन आइंदा साल अगस्त में होंगे, उससे पहले कोई इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। और चलते चलते उन्होंने ARY की भी काफ़ी सारी क्लास ले ली और ARY की बाज़ खबरों की उन्होंने निशानदही करके कहा कि जी ARY जो है वो इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। और फिर उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान इकबाल साहब ने कोई 12-14 अरब रुपए की जो है वो टैक्स में रिबेट हासिल की FBR से। उन्होंने कहा कि FBR के चेयरमैन से पूछा जा सकता है। फिर इमरान खान साहब ने उनको बगैर किसी बिडिंग के PTV के हवाले से कुछ खेलों के राइट्स भी दिए। तो ये चीज़ें थी जो जिन पर मरीम साहब ने बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वो आगे बढ़ते हैं जनाब इस तरह से कि बात कर लेते हैं कुछ शेख रशीद अहमद साहब की। शेख रशीद अहमद साहब जिसे कहते हैं ना, आजकल उनके साथ बड़ी बेसवादी हुई है। अब बंदा जी पूरी उम्र जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे की सियासत करता रहा हो, गेट नंबर 4 की सियासत करता हो और फ़ख्र से सीने पे हाथ मार के कहता हो कि जी मैं तो गेट नंबर 4 के साथ सियासत करता हूँ और वो उस सियासत पे बड़ा फ़ख्र भी करता हो। यानी कि वो अपने आप, वो कहते हैं ना कि बना है शाह का मसाहिब फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि शेख साहब की सरेआम जो है उनको रोका गया है, उनको शटअप कॉल दी गई है। वो जो दो रोज़ कबल DGISPR ने बाकायदा तौर पे कहा कि जब शेख रशीद अहमद साहब का जिक्र आया कि जी उन्होंने कहा कि इस्लामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ या दीगर जो सर्विसेज चीफ हैं उन्होंने साजिश की, कोई तरदीद नहीं की या उनके सामने कोई ऐसी बात हुई तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर DGISPR ने लफ्ज़ झूठा इस्तेमाल किया कि जी ये झूठ बोल रहे हैं और ये गलत बयानी कर रहे हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी और कोई साजिश वगैरह का सबूत नहीं पाया गया था। सो शेख साहब आजकल बड़े बेसवादे हुए फिर रहे हैं। और उसके बाद से
जो है वो खामोश भी हैं। अब लाजिम बात है, हम उनकी कैफियत को समझ सकते हैं कि बंदे के दिल पे क्या गुजरेगी कि सारी उम्र जिस महबूब के दर पे गुजार दिया, जब वही आंखें माथे पे रख ले बल्कि पब्लिक में आके कह दे कि भाई साहब आप जो हैं वो, जो इसका मतलब बंदा वो ये बंदा ना कि आप इधर फौज के तर्जुमान या नुमाइंदे बनने की कोशिश ना करें, इस काम के लिए हम मौजूद हैं। तो शेख साहब जो हैं वो बड़ी इस वक्त जिसे कहते हैं कि उनका मोराल बड़ा डाउन है। तो आगे बढ़ते हैं जी, उस खबर की तरफ आते हैं जो आज इमरान खान साहब के साथ भी कोई इतना अच्छा नहीं हुआ हाईकोर्ट बार में। आज हाईकोर्ट बार में उन्होंने खिताब करना था, वहाँ पे 2 वाक़यात ऐसे हुए जिससे खान साहब जो है वो यकीनन उनके लिए बड़ी परेशानी की बात होगी। एक वाक़या तो ये हुआ कि वहाँ पे वकला की हाजिरी बहुत कम थी। खान साहब पंडाल में पहुँच भी गए थे तो तब भी बेशतर कुर्सियाँ भी खाली पड़ी थी और वकला की कोई काबिल ज़िक्र वहाँ पे तादाद मौजूद नहीं थी। जिस वक्त इमरान खान साहब आ गए तो उस वक्त ये, अब बार की ये भी रिवायत है कि वो अपने मेहमान को ऑनर ज़रूर देते हैं जिसको उन्होंने इनवाइट किया होता है। तो वो फिर उस वक्त जो है वो बार के अहदेदार हैं वो वकला को रिक्वेस्ट करके इधर उधर से उन्होंने बुलवाया और वहाँ पे कुछ बंदों को बैठाया ताकि इमरान खान साहब तकरीर कर सकें। सो ये एक खान साहब के साथ वहाँ पे मामला हुआ। दूसरा मामला ये हुआ कि जो गुज़श्ता 3-4 रोज़ से बिलखसूस और काफ़ी दिनों से बिलअमूम एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो और इमरान खान साहब अपने उस साजिशी बयानिया पर कायम है कि नहीं जी अमेरिका ने साजिश की थी और हमारी हुकूमत हटाई थी। और इसमें पहले 2 दफ़ा DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात कर चुके थे और अब फिर उन्होंने 2 दफ़ा 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को क्लियर किया। एक कामरान शाहिद को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और दूसरा उन्होंने मोहम्मद मालिक को जो इंटरव्यू दिया। इन दोनों इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने फिर एक दफ़ा वजाहत से कहा कि जी कोई साजिश के सबूत नहीं मिले थे। पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां जो हैं वो मुल्की मफाद और मुल्की सलामती के लिए काम करती हैं। अगर कोई ऐसी साजिश होती तो वो एजेंसियां बताती हैं। उन्होंने बताया कि एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये बिल्कुल क्लियर कट बताया गया कि कोई हुकूमत के खात्मे के लिए अमेरिका की साजिश के सबूत नहीं मिले। लेकिन खान साहब तो अपने खान साहब फिर किधर मानते हैं। अब खान साहब की जो सारी सियासत है वो, ये बात तो खान साहब को भी पता ना कि उन्होंने ये बात अपने पास से गढ़ दी थी, जबकि खुद उनके अपने कई बयानात और उनके साथियों के कई बयानात ऐसे आ चुके हैं कि जी जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि उनको जो भी गिला या शिकवा है या शिकायत है वो इस्टेब्लिशमेंट से, वो तो अवाम से भी शिकायत नहीं करते, उनको भी पता है वो अवाम के कितने वोट उनके साथ हैं। सो आज भी उन्होंने यानी कि एक कल भी इस तरह हुआ कि पहले DGISPR का स्टेटमेंट आया, फिर उससे अगले दिन परसों आया, फिर अगले दिन असद उमर ने और शीरी मजारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उन्होंने ISPR के जो DG हैं उनके बयान को उनका मौक़िफ़ या उनकी राय करार दिया। लेकिन उसके बावजूद बाद में फिर DGISPR ने कहा कि जी कोई ये राय वगैरह नहीं है, ये तो एक रिपोर्ट थी और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुई थी और इसमें उनकी राय नहीं है, ये उन्होंने हकायक बयान किए। आज खान साहब ने फिर वही जो शिकवा जवाब शिकवा या जवाब अल जवाब वाला या वो दावा जवाब दावा वाला मामला जो वो जारी रखा और वहाँ पर उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू की जी ये तो साजिश हो रही थी और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा न्यूट्रल्स के पास, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि न्यूट्रल्स के पास भेजा और कहा कि देखें साजिश हो रही है और इस मौके पर आप जो नहीं वो न्यूट्रल रहने की आपकी कोई गुंजाइश नहीं बनती, इस वक्त मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और वो अपने आप को उन्होंने न्यूट्रल ही रखा। यानी कि उन्होंने ये इस चीज़ का इजहार किया और फिर यानी कि इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो उनको न्यूट्रल्स की गैर जानिबदारी जो है उसमें तसलसल पर बड़ा एतराज़ है और दूसरा ये कि उन्होंने फिर अपनी वही बात की 2-3 दफ़ा DGISPR ने जो बयानात भी आके दे दिए, 4 दफ़ा इंटरव्यूज़ में भी बात करी। लेकिन खान साहब का जो है वो उनका परनाला वही है जी, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है। वो लोगों को क्या कहेंगे मैं क्यों हुकूमत से निकला हूँ, वो ये तो मानते नहीं कि मैं जमहूरी तरीके से निकाला गया हूँ। सो अब ये मामला है कि ये एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक दूसरे के जो है वो कह सकते हैं कि जवाब दिए चले जा रहे हैं, जिससे यकीनी बात है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब DGISPR ने वजाहत से ये बात कर दिया तो उसके बाद इमरान खान साहब को मतलब इस बात को टाला भी जा सकता था ना, बंदा जरूरी तो नहीं कि ये बात करे, लेकिन चूंकि वो इस चीज़ पे आमादा है कि वो ये काम करेंगे तो फिर वो कर ही जा रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि जनाब अगर ये मुसलसल इस तरह हो रहा है तो होता तो ये था कि जनाब को अगर कोई ऐसी बात करता था कि जो नहीं पसंद आती थी तो कार्रवाइयाँ होती थी उनके खिलाफ। तो इमरान खान साहब और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही हैं जी, और इनके खिलाफ भी हमें पता चला हमारे ज़राए का ये कहना है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और की जाएंगी। हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ इतने पर्चे हुए हैं, इतने मुकदमात में वो मतलूब हैं, उनको कोई नहीं गिरफ्तार करता। ज़मानत शमानत तो उन्होंने भी करवाई थी, वो चंद दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएगी या उसमें वो एक्सटेंड होगी या जो भी मामला होगा। लेकिन नए केसेस भी बनते रहते हैं, इंक्वायरियाँ भी खुल रही हैं, फरागोगी वाली भी खुल रही हैं, वो मलिक रियाज साहब की ऑडियो टेप भी आ गई, तोशा खाना का खान साहब खुद मांगे कि सारा तोशा खाना जो जिस तरह उन्होंने जो कुछ भी उसके साथ किया, एक 30 लाख की सड़क उन्होंने कहा कि बनवाई और वो करोड़ों रुपये वहाँ से उन्होंने जो है वो बेच के घड़ी और इस किस्म की चीज़ें वो किया।
और वो खान साहब इस चीज़ से इनकारी भी नहीं है, ये हमारा कोई इल्ज़ाम तो उनके ऊपर नहीं है, वो खुद इस चीज़ को ऑन करते हैं कि जी हाँ उन्होंने तोशा खाना में से चीज़ें बेची हैं लेके। तो बहरहाल ये अब खान साहब का जो मामला है इस पर मुझ समेत आप समेत हर शहरी हैरान है कि खान साहब जो है वो इतना कुछ कर रहे हैं और फिर वो इधर उधर खाम खा के, जिसे कहते हैं ना कि वो कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर रहे हैं, और फिर वो उन्होंने लॉन्ग मार्च और ये वो यानी कि कोशिश उन्होंने की कि हर मामले को किसी तरीके से डिस्टेबल कर दिया जाए। तो वो इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं आ रही? अब मैं ये कैसे बात कर रहा हूँ कि नहीं जी कार्रवाई होगी, अभी नहीं हो रही, ये कब होगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि कार्रवाई होगी। उसकी वो कहते हैं ना आपको अलामतें नजर आ जाती हैं। पहली बात तो यह है कि जी जो पाक फौज ही के साबिक अफसरान थे, जो कि खान साहब के कहने में आकर या उनकी मोहब्बत में जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो इमरान खान साहब की, हम ये कह सकते हैं मुबैना तौर पर गलत जो उनकी मौक़िफ़ है उसको परवान चढ़ा रहे थे और बड़े जज्बाती हुए थे और अपनी ही पाक फौज की क़यादत के खिलाफ उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी थी। तो उन्होंने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की, उनकी पेंशन्स बंद की, उनकी मराहत बंद की। तो अगर वो अपने ही साबिक अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर और कोई इतना भी लाडला नहीं हो सकता कि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। सो ये कार्रवाई ज़रूर होगी। और फिर दूसरी जो निशानी है वो ये है कि कभी भी हमारे पाक फौज के तर्जमान को इस तरह आकर जो है वो वजाहत नहीं करनी पड़ी और इस तरह आकर इनके इस बयानिए को, किसी भी हुकूमत के बयानिए को इस तरह उन्होंने आके कभी टीवी पर आके उसको रद्द नहीं किया और बिल्कुल ओपन होकर के उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये गलत बात कर रहे हैं। ये इस किस्म की चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई का जो फैसला है ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये हो चुका है। और ये कब शुरू होती है कार्रवाई ये भी हम आपको अगले अपने जो आने वाले प्रोग्राम में उनमें बताएंगे। अब हम उस खबर की तरफ आते हैं जिसका पूरे पाकिस्तान में तस्करा चल रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के, हम उसको हक में कह सकते हैं कि बयान दिया कि जी वो आ जाएँ तो वो उनको कोई इतराज़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब मुझ पर मेरे ख़ानदान पर गुजरी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी दुश्मन या किसी मेरे मुखालिफ के खिलाफ भी ऐसा हो। अच्छा, इस पर बहुत सारी बातें हो रही थी और हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये जिक्र किया था कि इसमें नवाज शरीफ साहब के स्वाय जज्बा इंसानी हमदर्दी के अलावा कोई नहीं है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इस वक्त इंतहाई अलील हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, वो इस हद तक बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, सबकी जो है ज़िंदगी की उस सेहत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन सारे मामला अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। लेकिन इस सारे मामले में पता यह चला कि जनाब ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब भी उनको पाकिस्तान वापस आने देने की इजाज़त के हक़ में नहीं है, बल्कि आसिफ अली ज़रदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब भी इसके हक़ में हैं। अब ये तीनों हज़रात जो हैं ये क्यों इस हक़ में हैं, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये तीनों हज़रात इसलिए इस हक़ में आए हैं, उसकी कोई वजह ऐसी नहीं है कि जी वो किसी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहते हैं या कोई ऐसी वैसी बात है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है। एक जिसे कहते हैं ना कि आप अगर पानी के किसी कप में कोई अगर आप गुलाब की पत्ती रख दें और उस पत्ती को उठाएं तो वो हल्की सी जो लर्जिश होती है, अगर उस तरह की पाकिस्तान के अंदर भी छोटी सी भी कोई लर्जिश होती है तो इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसका पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। और इस नुकसान का इदराक नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को है। वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को अदालत ने सजाएँ दी वो अपनी जगह पर स्टैंड करती हैं, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की इस वक्त जो सूरत हाल है, इस तरह की सूरत हाल में तो अगर सज़ा हो भी और उसकी अपील में भी तो डालते हैं बंदे की ज़मानत मुअत्तल करके, सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत कर देती हैं। तो एक उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत किया कि जी हमारा, उन्होंने ये साबित किया कि हमारा कोई ज़ाती मसला किसी के साथ नहीं है। अब जैसे खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया, अगर कोई ये समझता है कि वो एक लॉन्ग मार्च था और ख़त्म हो गया तो ऐसी बात नहीं है। उसके असरात पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम पर पड़े और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से उसके असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर पड़े। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोई भी फ्रीक इस वक्त, चाहे वो इमरान खान साहब होते, चाहे इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ होता या इस वक्त जो इत्तेहादियों की हुकूमत ये चल रही, तो कोई भी फ्रीक इस पोजीशन में नहीं है कि इस मुल्क को चला सके, या अगर चलाने से इनकार कर दे तो फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन में चले जाएं। क्योंकि हमारी इस वक्त माशी हालत अनफॉर्चुनेटली इस कदर ज़्यादा ख़राब है कि हम इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल पढ़ी लिखी बात है। कोई ऑप्शन इस वक्त मौजूद नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन होने का कि फौरी तौर पे कोई इलेक्शन हो जाए। और ये इस सिचुएशन में कि एक लम्हा, एक ज़रा सा अदम इस्तेकाम, चाहे वो कोई इंटरनल अदम इस्तेकाम होता है, सियासी होता है, माशरती होता है, माशी होता है, किसी भी किस्म का अदम इस्तेकाम इस वक्त रियासत पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसका इदराक इन तीनों जो शख्सियात हैं उनको है। और यही वजह है कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामले पर नर्म रवैया अख्तियार किया और उन्होंने कहा कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ये वो वापस आ जाए तो हम आगे चल सकें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।